कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी की तरफ से एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया है। इसमें पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार को दूसरी लहर के दौरान किए गए अपनी गलतियों को सुधारने को कहा है। राहुल ने श्वेत पत्र जारी करने के दौरान कहा कि तीसरी लहर आनी तय है। ऐसे में केंद्र को चाहिए कि वे इसके लिए तैयारियां पूरी करे। कांग्रेस की तरफ से जारी श्वेत पत्र में केंद्र को तीसरी लहर से निपटने को लेकर मुख्य तौर पर 8 सुझाव दिए गए हैं। ऐसे तो पार्टी की तरफ से ये मांग महामारी की शुरुआत से ही की जाती रही है, लेकिन श्वेत पत्र में इन्हें शामिल करना अलग से प्रभावी माना जाता है। 8 सुझावों में गरीबों के लिए इनकम सपोर्ट, मनरेगा के तहत रोजगार, फूड सिक्योरिटी से लेकर किसानों के लिए मदद की मांग की गई है। इनके अलावा एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए भी कदम उठाने और उन पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। श्वेत पत्र में मांग की गई है कि कम से कम 13 करोड़ गरीब परिवारों को आय सहायता प्रदान की जाए। ये भी मांग की गई है कि प्रत्येक परिवार के खाते में 7,500 रुपए ट्रांसफर किए जाए। श्वेत पत्र में कहा गया है कि अगर इतना ही नहीं तो 13 करोड़ परिवार के खाते में सिर्फ 5,000 रुपए ही ट्रांसफर किए जाते हैं तो ये कुल 65,000 करोड़ रुपए बनता है, जो हमें अवश्य ही अफोर्ड करना चाहिए। जो लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं उनके लिए काम के दिन 100 से बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए, ताकि इससे जुड़े लोगों को और ज्यादा काम मिल सके और अपना घर परिवार चला सकें। श्वेत पत्र के मुताबिक हमारे देश की 28 से 30% आबादी शहरों में रहती है। कांग्रेस की मांग है कि मनरेगा को शहरी इलाकों में भी लागू किया जाना चाहिए। श्वेत पत्र में बताया गया है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 11 करोड़ लोग बाहर हैं। ऐसे में इन लोगों को अनाज कैसे मुहैया कराई जाए, इसके लिए कदम उठाने की मांग की गई है। इनके अलावा अगले 6 महीने तक पीडीएस के तहत आने वाले लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल या गेहूं, 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी मुहैया कराए जाने की मांग की गई है। कांग्रेस के श्वेत पत्र में अन्नदाता को समर्थन और सशक्त करने की मांग की गई है। श्वेत पत्र में पीएम किसान योजना में शामिल सभी 8.22 करोड़ खाते में केंद्र से 10,000 रुपए अर्जेंट ट्रांसफर की मांग की गई है। किसानों के सभी अनाजों को एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदारी की मांग की गई है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और खेती में इस्तेमाल होने वाली सभी इक्विपमेंट को जीएसटी फ्री करने की मांग भी की गई है। कांग्रेस ने श्वेत पत्र में कहा है कि 6.25 करोड़ एमएसएमई 11 करोड़ नौकरियां पैदा करते हैं। ऐसे में इनके लिए 1 लाख करोड़ के वेज प्रोटेक्शन स्कीम और 1 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू करने की मांग की गई है। इनके अलावा एमएसएमई द्वारा किए गए कर्ज पर 6 महीने के ब्याज के बराबर सब्सिडी देने की मांग भी की गई है। इसी तरह की क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्सिडी बड़े उद्योगों को भी दिए जाने की मांग की गई है, ताकि वे अपनी सहायक इकाइयों का समर्थन कर सके। श्वेत पत्र के मुताबिक इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि वे वैल्यू चेन को बरकरार रखेंगे और कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी। श्वेत पत्र में कांग्रेस ने हॉटस्पॉट को छोड़कर रिटेल सप्लाई चेन को बहाल करने की मांग की है। इससे पूरे देश में 7 करोड़ दुकानदारों को मदद मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान किराना स्टोर की बिक्री 10 से 15% घट गई है। अंग्रेजी दैनिक बिजनेस टुडे के मुताबिक किराना स्टोर पर पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर का बुरा प्रभाव पड़ा है। हालांकि संक्रमण की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन में किराना स्टोर का मार्केट शेयर 6 से 7% बढ़ा था। कांग्रेस ने श्वेत पत्र में पार्टी नेता राहुल गांधी के एक बयान का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर कहा था कि ट्रेनों के रद्द होने और प्रवासियों की खबर से मैं बहुत परेशान और दुखी हूं। कुछ राज्यों में मजदूरों को वापस रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं और उन्हें अपनी मर्जी से घर जाने की इजाजत होनी चाहिए। बसों और रेलगाड़ियों की घोषणा के बावजूद हजारों लोग अभी भी पैदल अपने गांव जाने को क्यों मजबूर हैं? कांग्रेस पार्टी ने अपने श्वेत पत्र में बताया है कि पार्टी के नेताओं की तरफ से ये सभी मांगे बार बार की गई हैं, जबकि केंद्र ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये मांगे पिछले साल पार्टी की तरफ से 16 मई और 26 मई को भी किए गए थे, लेकिन सरकार ने इन मांगों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने चिट्ठी में इन मांगों का जिक्र किया था। अब आखिरी में पार्टी की तरफ से ये श्वेत पत्र जारी किया गया है।
राजनयिकों या किसी देश की ओर से जारी होने वाला ये श्वेत पत्र एक तरह की रिपोर्ट है जिसमें किसी मुश्किल मुद्दे पर सिलसिलेवार जानकारी दी जाती है। यह आमतौर पर तब जारी किया जाता है कि जब किसी मुद्दे पर बहुत सारे विचार एक साथ आ रहे हों और उसे समझने में लोगों को समस्या हो रही हो। इस पत्र के जरिए मुद्दे को समझाया जाता है, किसी समस्या का हल खोजा जाता है और यहाँ तक कि श्वेत पत्र में लिखी बातों से किसी निष्कर्ष तक भी पहुंचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।